देखो केमिकल बॉन्डिंग में कल हमने क्या किया था, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमने क्या कहा था, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, या तो इस तरह से थी हमारे पास, या एस ऑर्बिटल की किसके साथ, पी एक्स पी वाई पी जेड, जो भी हमने क्या लिखी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली थी, ठीक है। और एक्सिस मेनली हम किसको मान रहे थे, पी जेड को मान रहे थे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी के अंदर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी जेड को मान लेते हैं तो साइड में कौन बच गई हमारे पास, पी एक्स और पी वाई। अब देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड क्या था, जब हमारे पास क्या बन रही थी, साइड बाय ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग किसके कारण होती थी भाई, जब हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे और वो अपने आप को पेयरिंग करवाने के लिए एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करता था, दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर जाता था और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इन द अपोजिट स्पिन एग्जिस्ट करते थे। तो हुआ कैसे था कि हमारे पास मान लो 3 एक्सिस हैं, अब ब्लैक बोर्ड हमारे पास 2 डायमेंशन है भाई, तो सिर्फ हम 2 एक्सिस को दिखाते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, इधर और पीछे की साइड। मतलब अगर मेरे पास ये तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है 2 एक्सिस, तो कहीं पर भी ले लो, ये पी जेड ले ली, ये पी वाई ले ली। अब मैं अब और बिलो द प्लेन तो इसके ब्लैक बोर्ड के नहीं दिखा सकती, बट यहाँ पर आप लोग एग्जिस्ट इस तरह से दिखा रही हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, पी जेड एक्सिस है। अब क्या कहता है, जैसे ही हमारे पास कोई भी 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, जब वो अप्रोच करेंगे तो भाई उनके ऑर्बिटल भी अप्रोच करेंगे और उनके ऑर्बिटल्स के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। अब मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप, यानी कि ये भी पी जेड एक्सिस और ये भी पी जेड एक्सिस। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, इट मीन्स यहाँ से इनकी ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी भाई, कुछ इस तरह से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, अप और डाउन स्पिन में ओवरलैप करके, ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करें। अब देखो ये हेड टू हेड हुए, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास कौन कौन है, ये कौन सी थी, पी वाई एक्सिस, अब ये कौन सी थी, पी जेड एक्सिस। तो पी वाई एक्सिस के साथ कौन कंबाइन करेगा, पी वाई एक्सिस कंबाइन करेगी, और पी जेड एक्सिस के साथ कौन कंबाइन करेगा, पी जेड एक्सिस कंबाइन करेगी। इस तरह से जब ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे, तो ये तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग आ गई, तो सिग्मा बॉन्ड। अब ये भी तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, साइड बाय ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड बाय ओवरलैपिंग के कारण हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अगर एग्जांपल की बात करें, व्हाई द एटम्स आर कंबाइंड, ये तो आप लोगों को पता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या करते हैं, एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। बट नाउ वी स्टडी अबाउट द ऑर्बिटल थ्योरी और बीटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी थी, अब हम क्या करें, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कब करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक एटम के ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर भी क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ओवरलैपिंग इन द अपोजिट स्पिन, क्योंकि जब भी ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, अगर एक अप स्पिन में तो एक डाउन स्पिन में, ये हम क्वांटम थ्योरी से पढ़ चुके थे। तो अब देखो एग्जांपल की बात करती हूँ मैं, N2 नाइट्रोजन। अब मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन के अंदर क्या है, N2 के अंदर 2 एटम्स है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, तीनों एक्सिस को मैंने अलग अलग करके लिखी है। तो 7 है तो 4 तो यहाँ पर 5 6 और 7। सेम केस सेकंड वाले नाइट्रोजन के अंदर हो जाएगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी कि सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, क्या करने के लिए, अपने ऑर्बिटल्स को यानी कि फुल्ली फील्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो फिर से वही एक्सिस है हमारे पास, हाफ फील्ड कौन कौन सी है, कि ये मैं मान लेती हूँ पी वाई एक्सिस है, ये मैं मान लेती हूँ पी जेड एक्सिस है,
और ये मैं मान लेती हूँ कौन सी है, पी एक्स एक्सिस है, नाइट्रोजन जो फर्स्ट। सेम केस नाइट्रोजन सेकंड के लिए, ये हमारे पास क्या है, पी जेड एक्सिस है, ये हमारे पास पी वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, पी एक्स एक्सिस। अब क्या कहते हैं, व्हेन दिस एटम एंड दिस एटम आर अप्रोचेस टू ईच अदर, जब एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, देखो अब इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी, इसके अंदर सेम केस, इनके अंदर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट है। जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये तो क्या कर देंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर देंगे। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, अपोजिट स्पिन में। बट ये तो एक दूसरे के पास आ गए, बिल्कुल ये हेड टू हेड हो गए, लेकिन ये ऊपर वाले जो है भाई, ये मेरे पास पी वाई एक्सिस है, तो ये क्या करेंगे, ये तो साइड वाई ओवरलैप करेंगे। तो सेम केस ये वाले मेरे पास क्या कर जाएंगे, साइड वाई ओवरलैपिंग कर जाएंगे, और साइड वाई ओवरलैपिंग जब होगी तो ऊपर वाली एक्सिस की भी होगी और हमारे पास है नीचे वाली एक्सिस की भी होगी। तो एक पाई बॉन्ड बन गया कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या देंगे, अपोजिट स्पिन में आ जाएंगे जब साइड वाई ओवरलैपिंग। सेम केस अब इस एक्सिस में ये पी एक्स भी था भाई, तो जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे जेड एक्सिस के अलोंग, तो पी एक्स यहाँ से और इसका पी एक्स यहाँ से, तो ये भी तो क्या कर गए, साइड वाई ओवरलैपिंग कर गए, तो ये भी साइड वाई ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास एक और क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो इट मींस नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच हमने क्या देखा, ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर एक तो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और दो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन, O2। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हो तो हमारे पास कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 एटम्स, और वो कौन कौन से हैं, O और O। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इसके अंदर, तो हमें पता है कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1s2 2s2। अब क्या जाएगा, यहाँ पर 7 हो चुके हैं, वापस से पेयरिंग और स्टार्ट हो जाएगी, तो x के अंदर कितने आ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम केस यहाँ पर x के अंदर कितने आ गए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पर क्या आप लोगों के पास px और px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि px ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मींस यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, मींस यहाँ पर हमारे पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नहीं। सेम केस यहाँ से नीचे जो एक्सिस वाली थी, एक्स एक्सिस वाली, इसको मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। तो जब हमारे पास क्या थे, पी जेड के अंदर और पी वाई के अंदर, पी जेड में क्या कर जाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके, सेम केस पी वाई वाले क्या कर जाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप, क्योंकि ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड वाले ही हमारे पास क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या बना, डबल बॉन्ड, जिसके अंदर एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड, और जब साइड वाई ओवरलैपिंग हुई तो इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो इस तरह से इसने एक्सप्लेनेशन दी कि हमारे पास कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय द ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ध्यान देना कि हमेशा px और px ओवरलैप करता है, py ओवरलैप करता है, pz ओवरलैप करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब आपके पास px और py ओवरलैप कर जाए, py या pz ओवरलैप कर जाए, या pz और px, मींस अगर कोई भी कंपोनेंट सेम एक्सिस होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मान लो आप लोगों के पास, मैं बात कर रही हूँ px, तो आपको पता था साइड वाई ओवरलैपिंग हो गई, py साइड वाई ओवरलैपिंग हो गई। कब हुई थी, जब ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे। जिस हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, pz थी, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही। अब मेरे पास एक्सिस यही है pz, और सेकंड में ले लूं px। अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ भाई, px और pz की। अब मुझे ये बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मैंने ले रखी है, एक ही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये ले ली, यानी कि pz वाला ले लिया। अब सेकंड वाले की बात करा कि भाई ये px ले लो या py ले लो। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये इसके पास आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। तो क्या यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं का होगा और इसको अप्रोच करेंगे तो कोई ओवरलैपिंग हो पाएगी, तो ऐसे कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर कट दिखाता है इसका मतलब क्या है कि ये नोड है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। और जब इलेक्ट्रॉन ही फाइंड आउट नहीं होगा तो पेयरिंग किसकी होगी और ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग px py यानी कि सेम एक्सिस के बीच होती है, सेम एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी बट डिफरेंट एक्सिस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी। फिर सेकंड केस आता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स आर द, हमने पिछले लेक्चर में किया था, सिग्मा बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन दैट ऑफ द पाई बॉन्ड। व्हाई? अब देखो साफ साफ पता चल रहा है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे को कितना ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा है कि साइड में से ओवरलैप कर रहा है हल्का सा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड। सेकंड हमारे पास क्या था कि जो सिग्मा बॉन्ड के बगैर हम क्या नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगी तब तक हमारे पास साइड वाले ऑर्बिटल से एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। और साइड वाले अप्रोच नहीं करेंगे तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, हेड टू हेड आएगा, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या करेगी, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी, तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी तो ये पाई बॉन्ड वाले क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे। इट मींस जब तक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है भाई, ये तो था हमारे पास कौन से, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स मींस कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब अब हमारे पास क्या था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसका हाफ फील्ड और इस दूसरे का हाफ फील्ड, दोनों का हाफ फील्ड है। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास थर्ड की, जो थर्ड, एक तो हमने क्या पढ़े थे आयनिक बॉन्ड, सेकंड हमने पढ़े कोवलेंट बॉन्ड, अब थर्ड हमने क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। आयनिक में हमने क्या देखा था, टोटली लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट के अंदर क्या देखा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ऑर्बिटल थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, हाफ फील्ड, या क्या कहोगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल्स। बट अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, डेटिव बॉन्ड। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर हमारे पास 2 एटम्स तो कंबाइन करेंगे बट 1 एटम तो क्या होगा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, कि एक एटम के पास तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और सेकंड वाले के पास हमारे पास क्या होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए। अब जब 1 एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और एक फुल्ली फिल्ड होगा, पहले वाले में डिस्कस क्या हुआ था कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, सेकंड वाला भी क्या था, हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, और हाफ हाफ दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाती थी, बॉन्डिंग बन जाती थी। बट यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ मैं, NH3 क्या है इसके ऊपर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से देखो कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट है इसका आउटपुट, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसके फुल्ली फील्ड क्या है हमारे पास है, ऑर्बिटल है, किसी के साथ कोई ओवरलैपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बट अगर इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाए, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के पास क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या हो गया, लॉस हो गया, इट मींस इसका 1s क्या बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले ऑर्बिटल्स के अंदर शेयर कर देगा, मींस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट बाय द 1 फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल टू द अनदर एम्प्टी ऑर्बिटल। पहले वालों में भी हमारे पास शेयरिंग थी, बट शेयरिंग क्या थी, दोनों के बीच की, हमारे पास दोनों क्या थे, हाफ फील्ड थे, और उनको हमने क्या करवाया था, ओवरलैप करवाया था। बट यहाँ पर हमारे पास एक के पास फुल्ली फील्ड है, और ये फुल्ली फील्ड क्या कर रहा है, एम्प्टी वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा। इट मींस यहाँ पर हमारे पास क्या है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय द फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल टू द एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, H2O प्लस H पॉजिटिव ले सकते हो, इसको फिर मैं कैसे दिखा सकती हूँ, हमेशा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं। तो NH3 इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या कर दिया,
H पॉजिटिव के एम्प्टी ऑर्बिटल में यदि और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती, तो हमेशा किसके थ्रू दिखाया जाता है, इसको एरो के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल को तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डेटिव बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इसके फुली फिल्ड में से इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ठीक है।